और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री से कई सवाल किए हैं। बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री पर प्रहार किया है। उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, कहां है केंद्र की सरकार, कहां है प्रधानमंत्री। इस मुद्दे पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी, लेकिन 77 दिनों के बाद सुनवाते और क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया। उन्होंने एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि आज संसद के दोनों सदनों में, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो या फिर लोकसभा में खास करके दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा हो, इसको लेकर के जम करके बवाल देखने को मिला है। विपक्षी सांसदों ने जम करके हंगामा किया। पहले मणिपुर को लेकर के वो सरकार को घेरते नजर आए, उसके बाद दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा उठाया। ये 3 तस्वीर इस वक्त आपके सामने। मणिपुर पर कैसे संसद में घमासान देखने को मिला। विपक्ष का केंद्र सरकार पर हमला है। गुस्से की आग में देखिए सड़कों पर भी लोग उतरे हैं। मणिपुर में गुस्से की आग है। ये मुख्य आरोपी का घर तक जला दिया गया है। मणिपुर में हवानियत पर एक्शन भी हुआ और अब तक कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मणिपुर की घटना और दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। ये तस्वीरें लोकसभा की इस वक्त आप पहली देख रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने मणिपुर की घटना को लेकर हंगामा और नारेबाजी कैसे शुरू कर दी थी, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से यहां पर मणिपुर में गुस्सा देखने को मिला लोगों का। मुख्य जो आरोपी था उसके घर को जला दिया गया और अब तक इस पूरे मामले में मणिपुर में जो हैवानियत हुई महिलाओं से, उसमें 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या कुछ कहना है। कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को लेकर के क्या बड़ी बातें कही गई हैं, क्या रिएक्शन सामने आया। प्राइम मिनिस्टर मणिपुर के बारे में वो बाहर स्टेटमेंट दिए, लेकिन हाउस के अंदर पहले स्टेटमेंट देकर बाद में वो लोगों को बता सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले तो लोगों को बता दिया। और हाउस जब चल रहा है तो ये हमारा प्रिविलेज होता है कि सभी पार्लियामेंट मेंबर्स का उनके लीडर आकर पहले पार्लियामेंट को बताए, उसके बाद बाहर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। कुछ लोग सदन के सदस्य नहीं रहे तो उनकी मंशा तो यह है कि सदन उसके बाद चले ही ना, और वो तब भी नहीं चलता जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार हो। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? देखिए इस वक्त मणिपुर के मुद्दे को लेकर के बीजेपी का यह कहना है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। वो चर्चा चाहता ही नहीं, इसलिए इस तरीके से संसद में संग्राम देखने को मिल रहा है। और इधर ऑपोजिशन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से ये मांग है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे को लेकर के अपनी बात सामने रखे संसद में, लोकसभा में, उसके बाद आगे कोई भी चर्चा होगी। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया। ये नहीं चाहते कि चर्चा हो। जब सत्ता पक्ष तैयार है, जब माननीय सदन के नेता श्री पीयूष गोयल जी ने खड़े होकर कह दिया कि हम ये मणिपुर के मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हैं, तो फिर क्यों भाग रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाई बड़ी दुखद घटना घटी, प्रधानमंत्री तक ने उस पर दुख व्यक्त किया, पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। प्रधानमंत्री इस पे पहले अपना स्टेटमेंट दे, इसका चर्चा शुरू। इस जो संयुक्त विपक्ष की मीटिंग हुई थी उसमें बात तय हुई थी, तो स्टैंड संपूर्ण विपक्ष ने लिया है, तो उसमें यह है कि प्रधानमंत्री का बयान हो, उसके बाद उस पर चर्चा चालू और वो तत्काल उससे शुरू होनी चाहिए, उसी से सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए। जी न्यूज़।